आज तो कोविड आया, कल पता नहीं कौन आएगा। तो जो भी बीमारी आए, लेकिन हम अपने आप को मजबूत बना के रखें। नमस्कार। आज एक प्रत्येक परिस्थिति के साथ हम गुजर रहे हैं। इस परिस्थिति के साथ जीना अभी हमें सीखना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे तबीयत की जिम्मेवारी हमें लेना पड़ेगा। जैसे कि आप समझते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखना ऐसे परिस्थिति में बहुत ज़रूरी है। इसमें एक तो हमारा भोजन की बात, ताज़ा फल और सब्जियां हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ऐसे ही जब भी आप भोजन खाते हैं, जितना हो सके आप कच्चे भोजन खाने का आदत डाल दो। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जैसे कि जूस, सलाद वगैरह की मात्रा बढ़ा देना, और कुछ नहीं। और दूसरी बात, जब भी आप पका हुआ खाना खाते हैं, कोशिश करके गरम गरम भोजन खाने का आदत डाल दो। जैसे कि सुबह की नाश्ता सुबह बना के गरम गरम खाओ, दोपहर की भोजन अलग बना दो और शाम की भोजन अलग बनाओ। जैसे कुछ लोग मैंने देखा, जैसे एक बार सब्जी बना देता है, फिर उसी सब्जी को गर्म करके दोबारा खाते हैं। ये आदत तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव लाने का समय आ गया है। ऐसे ही फ्रिज में रखा हुआ भोजन, कोशिश करके फ्रिज में या फ्रीज़र में रखा हुआ कुछ भी भोजन ना खाइए। गर्मी के समय है, थोड़ा मुश्किल है, फिर भी ताज़ा भोजन खाना अच्छा होगा। थोड़ा सा गर्मी में पत्ते मिलना मुश्किल है, फिर भी जो पत्ता मिलता है, जैसे कड़ी पत्ता है, पुदीने की पत्ता है, 25-30 कड़ी पत्ता आप रोज़ चबा के खाएं या चटनी बना के खाएं, तो छोटा मोटा सर्दी जुकाम से आप बच सकते हैं। तो एक तरह से हरे पत्ते भी हमारे भोजन में उपयोग करने की आदत डाल दो। ये भी रोज़ाना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात नींद की है। कोशिश करके कम से कम 6 घंटा रोज़ सोने का आदत डाल दो, क्योंकि नींद भी आपकी तबीयत के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको भूख लगे तब आप भोजन खाएं। समय देख के खाना खाने का एक आदत हम डाल चुका है, उसके पीछे मत पड़ो। आपको भूख लगेंगे तो रुचि भी आएंगे, तो रुचि आएंगे तो आप अच्छी तरह से खाना खाएंगे। जब रुचि नहीं होगा, तब रुचि बनाने के लिए या रुचि बढ़ाने के लिए आपको मसालों की इंतज़ाम करना पड़ता है। जब आपको भूख होगी तब रुचि आएंगे, तब कम मसाला में भी आपको भोजन अच्छा लगेगा, जो आपके तबीयत के लिए अच्छा है। और घर बैठे बैठे चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीने का आदत भी हो सकता है। इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है। चाय कॉफ़ी वगैरह के उपयोग कम करना है। उसके जगह आप तुलसी चाय या कोई हर्बल चाय वगैरह पीने का आदत डाल दो, जो आपके तबीयत के लिए फ़ायदेमंद है। सुबह शाम कम से कम 20 मिनट सूरज की किरणें लें, ये भी आपके लिए फ़ायदा है। इसके साथ साथ कुछ योगा वगैरह भी आप कर सकते हैं घर पे। आज हम आपको 3 ऐसे योग मुद्रा बताएंगे जो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा, और जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जो सांक्रमिक रोग है, उससे बचाएंगे आपको। देखें कौन कौन सी है। पहले है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा एक ऐसे मुद्रा है जो आपका प्राण शक्ति को, जैव शक्ति को बढ़ाता है। जब प्राण शक्ति बढ़े हुए है तो आपको पता है आपको कोई बीमारी होने का संभावना कम होगा। आपकी आलस्य, आपकी थकान सब दूर हो जाएंगे और आपको ऐसे लगेगा आप हमेशा फ्रेश हैं और आपका कोई तनाव नहीं होगा। ये मुद्रा प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। देखिए, आप हाथ ऐसे कर लीजिए और ये जो आपका अंगूठा है, उसमें ये जो आपके छोटे उंगली और ये उंगली, ये 2 उंगली है, ये दोनों उंगली ऐसे टच कर लीजिए और बाकी 2 उंगली सीधे रख दीजिए। बस इतना ही। और थोड़ा सा हल्का सा दबाव यहाँ कर लीजिएगा, बस। आप समझ सकते हैं। देखिए, इससे आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाता है, जैव शक्ति बढ़ जाता है, आपके रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है। ये आप 15 मिनट कर सकते हैं। इसे आप अपने दोनों हाथों से ये कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं हाथ ऐसे रखें, ऐसे गोद में रख सकते हैं। जैसे भी आपको जैसे लगता है ऐसे कंफर्टेबली रख दीजिए। और
आप टीवी देख सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये करते करते ही सब कुछ 15 मिनट ऐसे ही पास हो जाएगा और आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाएंगे। ठीक है, और हम दूसरे मुद्रा की ओर जाएंगे। यह है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा आपकी शरीर की तापमान को कम करता है और आपकी सांस की बीमारियों में राहत दिलाता है और आपकी शरीर को मजबूत बना देता है। देखिए हम ये मुद्रा कैसे करें। देखिए हाथ ऐसे रख दीजिए, ये उंगली अंगूठे से टच कर लीजिए, बस इतना ही करना है। समझ में आ गया? इससे आपकी सांस की बीमारियों में आपको राहत मिलेगी। इससे आपकी क्षीणता, बुखार, सूजन आदि में भी आपको राहत मिलेगा। तो ये मुद्रा भी दोनों हाथ से आप कर सकते हैं और 15 मिनट ये मुद्रा आप दिन भर 2 या 3 बार कर लीजिए। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई भी सूजन, कोई भी सांस की बीमारी आपको आने की संभावना कम हो जाएगी। जब भी हम तबीयत की बात करते हैं, हमारे पाचन तंत्र की मुख्य भूमिका है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में एक मुद्रा बहुत मदद करता है। वो मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा करने में बहुत आसान है। देखिए हाथ ऐसे कर लीजिए, ये 2 उंगली, जैसे बड़े उंगली और ये उंगली, ये दोनों आपकी अंगूठे के साथ मिला दीजिए, बाकी 2 उंगली ऊपर रख दीजिए, बस इतना ही करना है। इससे आपकी बड़े आंत उत्तेजित हो जाएंगे, आपकी शरीर में जो जमा हुआ मल है वो निकल जाएंगे। ये मुद्रा आपकी गुर्दे की फंक्शन को भी अच्छा कर लेता है। इससे आपकी मूत्र निकलने में मदद मिलेगा। तो एक तरह से आपके मल और मूत्र अच्छी तरह से बाहर निकल जाएंगे। आप ट्राई करके देख लीजिए। जिस दिन आप सुबह आपके पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, उस दिन आप 15 मिनट ऐसे इस मुद्रा में बैठे, दोनों हाथ से कर सकते हैं। देखिए थोड़ा देर में आपको अच्छी तरह से पेट साफ हो जाएंगे, आपकी मूत्र भी अच्छी तरह से निकल जाएंगे। इससे शरीर में जो विष की जो मात्रा है वो कम हो जाएंगे, एक तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे आप। तो हम 3 मुद्राओं के बारे में सीखा आज। एक मुद्रा है जो प्राण मुद्रा, जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा मुद्रा है जो आपकी सांसों की बीमारी में मदद करता है, जिसको हम पृथ्वी मुद्रा बोलता है, जो आपकी बुखार को कम करता है, सूजन को कम करता है और आपके शरीर को मजबूत बना देता है। और जो तीसरा मुद्रा है जो अपान मुद्रा, जो आपकी पाचन तंत्र को मजबूत बना देता है और जो आपकी सारे पेट की बीमारियों में आराम दे देता है। आपकी पेट साफ हो जाता है, मूत्र भी अच्छी तरह से निकल जाता है। ये 3 योग मुद्राएं रोज आप 15 मिनट कम से कम 2 या 3 बार आप करें तो आपको बहुत मदद मिलेगा। आपकी तबीयत अच्छा रहेंगे और कोविड जैसे बीमारियों से अलविदा हो सकता है। तो आज से शुरू करें। जब भी आप आराम से बैठता है, कुछ ऐसे बैठने का आदत डाल दो, ठीक है? और इसके अलावा मैं एक और मुद्रा आपके लिए बोल रहे हैं, जो भी आपके मन में भय और चिंता है उसको दूर करने में मदद करेगा और आपको नींद दिलाएंगे अच्छी तरह से, जिसको हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ऐसे ही करना है। आपकी अंगूठी और पहले उंगली जैसे आप टच करके देख लीजिए, एक हल्का सा पल्स यहाँ आपको मिलेगा, तो उस पल्स को थोड़ा सा दबा दीजिए, बस बाकी 3 उंगली सीधे रख दीजिए। इससे आपको अच्छी तरह से नींद आएगा। ये भी आप 15 मिनट सुबह शाम या 3 बार कर सकते हैं। एक गुख्य बात मैं आपको बताऊंगा, आप जब सोते वक्त ऐसे उंगली करके सो जाइए, दोनों हाथ। देखो 10 मिनट में आप खराटा मारने शुरू हो जाएंगे, आराम से 4-5 घंटा आप सो जाएंगे। तो ये 4 मुद्राएं आज आपके लिए हम बता रहे हैं। ये 4 मुद्राएं
आपकी तबीयत को ठीक रखने में आपकी मदद करेगा। और हमेशा हमेशा के लिए जो सांक्रामिक बीमारी है, आज तो कोविड आया, कल पता नहीं कौन आएगा, तो जो भी बीमारी आए, लेकिन हम अपने आप को मजबूत बना के रखें। इस बात में कोई भी संशय है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमेशा हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप सबकी तबीयत ठीक हो, इस उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।